नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब माना जाता है। तो आज हम मुखर्जी नगर इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम यूपीएससी कुछ एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू कर सकें, रियल लाइफ एस्पिरेंट्स का, कि कैसे वो मेहनत करते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, क्या उनका दिनचर्या होता है, किस तरीके से वो खुद खाना बनाते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर परिवार से प्रेशर मिल रहा है या खुद प्रेशर ले रहे हैं। सभी सवाल आज हम उनसे पूछने वाले हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड है या उनका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अक्सर आप लोग सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या एस्पिरेंट्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप होता है, या फिर वो अपने रिलेशनशिप को कैसे करते हैं, पढ़ाई को मैनेज कैसे करते हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि इस पेंडेमिक में जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी चीज़ पूछेंगे। तो चलिए चल के एक एक एस्पिरेंट से बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं पहले बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो एस्पिरेंट्स हैं या जिनके दोस्त एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बरेली से। तो मैम, आपने यूपी बरेली को क्यों नहीं चुना तैयारी करने के लिए? दिल्ली मुखर्जी नगर को ही क्यों चुना मैम? सर, उस समय कोचिंग की और भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब वहाँ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्कोप था, इसलिए मैं यहाँ से लगभग 4-5 साल पहले यहाँ आई थी। फैकल्टीज़ का भी कोई प्रभाव पड़ता है मैम? वहाँ पे फैकल्टीज़ अच्छे नहीं है, यहाँ फैकल्टीज़ अच्छे हैं? इसका भी इफेक्ट पड़ता है। और अब ऑनलाइन क्लासेस का इतना क्रेज़ हो गया, लेकिन उस समय ये सुविधा भी नहीं थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे मैम, अभी आपने अपने बाद में बोला 4-5 साल हो चुके हैं मैम, तो क्या खुद से प्रेशर आता है, घर वालों से प्रेशर आता है? बीइंग अ गर्ल, मुझे गलत मत समझिएगा, बट पैट्रियार्की सोसाइटी है मैम, लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लड़कों पे कम दिया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा दिया जाता है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, शादी ब्याह, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी आप पे थोपती हैं। तो इन सभी चीज़ का प्रेशर आ रहा है मैम अभी आप पे? बिल्कुल आ रहा है सर, और इस पेंडेमिक में और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नई वैकेंसी आ नहीं रही है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है और हम लोग का टाइम बढ़ता जाता है। अब एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, पहले जून में था, अब अक्टूबर में होगा। उसके बाद भी 1-1.5 साल हम लोगों को फाइनल होते होते लग जाएगा जी। ऊपर से बीमारी के कारण थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहता है जी। तो ये घर वालों से प्रेशर या सोसाइटी से आता है, या आप लोग खुद ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हो कि अब समय बीतता जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता होगा कि यार अब बहुत ज़्यादा प्रेशर। बिल्कुल चलता है, कई बार तो मेरे आसपास ही, या मैं भी कभी कभी डिप्रेशन में चले जाता हूँ। क्योंकि टेंशन तो होती है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, एज बढ़ रही है, सोसाइटी का प्रेशर है। अब घर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई बार पूछते हैं लोग कितना टाइम लगेगा, फैमिली से ज़्यादा घर आस पड़ोस वाले ही आ जाते हैं। हाँ, परिवार क्या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन और चीज़ें हैं उनका भी सामना हमको करना होता है। मैम, तो अब 4 साल ले लेते हैं, 4 साल हो चुके हैं, तो अब यहाँ से अब आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं आने वाले 1-2 सालों में? अब तो फोकस्ड पढ़ाई है, जब भी एग्ज़ाम होगा तो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी। अभी आपने कहा 10 जून को था एग्ज़ाम, अब 10 अक्टूबर जा चुका है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी थी? प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन ये जो टाइम मिला अब ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, हो सकता है रैंक सुधर जाए। अच्छा। और फाइनल सिलेक्शन हो जाए, जो पिछली गलतियाँ हुई थी उनमें और ज़्यादा सुधार का प्रयास है। अच्छा मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीइंग एन एस्पिरेंट आपको कैसा लगता है जब ये डेट आगे बढ़ता है? तो क्या कुछ रिलीफ भी मिलता है कि चलो और ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि यार इस वक्त एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था? सर, इसके 2 टाइप से आप सोच सकते हो जी। जब डेट बढ़ती है तो एक खुशी होती है कि ठीक है अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, बट वो ऐसा कभी होता नहीं है। बिल्कुल, हाँ। डेट आपकी बढ़ती जाती है और आप उस साइकिल में फंसते जाते हैं जी। तो अगर टाइम से एग्ज़ाम होते हैं तो हम लोग का थोड़ा मनोबल बना रहता है कि ठीक है, जल्दी एग्ज़ाम होगा, जल्दी एनालिसिस होगा, हम लोग और सुधार कर पाएंगे। अब 2-2 साल का अगर गैप हो रहा है तो चीज़ें फिर उस हिसाब से नहीं हो पाती, ऐसा लोग सोचते हैं। अच्छा, तो इस घर में कितने लोग रहते होंगे मैम? मतलब आप अकेले रहती हैं या कोई रूम पार्टनर भी? हाँ, पहले सर मेरी एक रूममेट रहती थी, अब वो इस समय चली गई है पेंडेमिक के कारण। हाँ। घर जा चुके हैं। तो जब रूम पार्टनर रहती है मैम, तो कोई डिस्टर्बेंस होता है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, आप लाइब्रेरी जाती हैं, या फिर कोई डिस्टर्बेंस होता है रूम पार्टनर के कारण? थोड़ा
थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर पढ़ने वाला रूममेट है जी। तो आपको कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, लेकिन अभी तो अकेले ही पढ़ रहे हैं। मेरा एक सबसे कॉमन सवाल सभी एस्पिरेंट्स से ये होता है कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है? आपके लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है? क्या सोशल मीडिया बोन है या कर्स है? अगर वो एक लिमिट या दायरे में यूज़ किया जाए तो वरदान है, वरदान है। और अगर उसकी अति लग जाए आप एडिक्टेड हो बीइंग जाए। एन एस्पिरेंट आप कितना यूज़ करती हैं मैम सोशल मीडिया? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ कि 1 या आधा घंटा तो मैं पूरे दिन में हो ही जाता जी। होगा। शाम को थोड़ा सा। अच्छा मैम, एक वेब सीरीज आई मैम TVF एस्पिरेंट करके, Yes, sir. वहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा सवाल ये देखने को मिला कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो अपनी फैमिली को कुछ हद तक भूल जाते हैं इस तैयारी के कारण। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? क्या फैमिली को कुछ पीछे छोड़ आई हैं आप एस्पिरेंट इन तैयारियों के लिए? तैयारियों के लिए सर सेक्रीफाइस तो हम लोग को करना ही होता है। हम लोग त्यौहार नहीं मना पाते सही से, शादी ब्याह में नहीं जा पाते हैं, जी। बर्थडे और ये चीज़ें हम लोगों के लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। Yes, ma'am. लेकिन परिवार तो खैर उससे तो नहीं छोड़ने का ऐसा कुछ है, जी। लेकिन और चीज़ों के सेक्रीफाइस होते हैं हालांकि, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ। जी। और जैसे कि सोचते हैं कि टाइम से हो जाएगा सिलेक्शन, ये होगा या वो करेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। पेंडेमिक में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मैम एस्पिरेंट्स को? पैंडेमिक में जो सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे लग रहा है कि अब मेंटल प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ है। ओके। हाँ, अब हम लोग ऐसे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। पहले क्लास वगैरह होता था तो गेट टुगेदरिंग होती थी, टॉपिक पे कुछ डिस्कशन। अब तो हम लोग का ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम जो है वो सैनिटाइजेशन में और इन सब में जा रहा जी। है। और बाहर से अगर अंदर आ रहे हैं तो 20-25 मिनट तो यही सब में जा रहा है जी। कि हम लोग को बहुत सतर्क होकर नीचे जाना है। ऑनलाइन क्लासेस इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा है मैम एस्पिरेंट्स के लिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास इस समय जो है एक अच्छा माध्यम है। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाती, हमें सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। वो सर आपको करनी पड़ेगी। वो जैसे कि 20-80 का रेशियो है, आपको किताबें पढ़नी होंगी। आप कितना ऑनलाइन करेंगे, कितना जी। लिखेंगे, जी। लेकिन उसका एक हार्म भी है। मुझे तो मेरे तो आंखों में और सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जी। ऑनलाइन क्लासेस से। वो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हार्म भी है। सो अब आने वाले ये जो 10 अक्टूबर को जो अब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड है मैम? हाँ सर, उसकी तैयारी चल रही है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जी। चाहे इस बार हो जाए। तो यहाँ पे खाना वाना आप खुद ही बनाती हैं या हाँ, फिर कुक? क्योंकि हम पहले बाहर से ले लेते थे या कुक जी। भी लगा सकते थे, लेकिन पैंडेमिक में अब वो भी नहीं कर सकते हाँ। हैं। तो उन चीज़ों से भी बचना होता है, तो बहुत सारा टाइम खाने में नीचे एक जो एक maintain दिनचर्या करके बताइए जा रहे मैम, हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ, अगर मैं आपसे पहली बार मिलूँ तो मुझे ये बताइए कि आपका दिनचर्या क्या होता है मैम? सुबह से लेकर रात तक जब आप सोने जाती हैं और जब आप सुबह सो के उठती हैं तो उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या करती हैं मैम? क्या दिनचर्या होता है आपका? इस समय से थोड़ा सा वायरल बुखार हुआ था फैमिली में, आसपास भी सबको। तो मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने से तो पूरा रूटीन चेंज हो गया है। ओके। अब फ़ोन पे बात करने में 2-3 डेथ हो गई घर पे, वो हो गया, या आसपास किसी को फीवर है या कुछ है, हम लोग उसमें डिस्कशन में, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है रूटीन। ये 1-1.5 महीने से रूटीन हाँ, जो है वो अभी खराब- मैं ही बीमार हो गई थी, जी। लगभग 1 महीना मुझे सही होने में लगा। ओके। अकेले सब देखना था, हेल्प लेनी थी। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं मैम तब आप? भी सब 7-8 घंटे तो मिनिमम है ही। मिनिमम 7-8 घंटे हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट मैक्सिमम नहीं तो है। 10-11 हो जाए। वही मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रील और रियल में कितना अंतर है? अकेले रहना होता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता इस पेंडेमिक में आपकी तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं, खाना भी खुद से बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप बाहर से आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन और इन सभी में काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।